शिव का उस शक्ति का अनुभव कैसा था वहां पर? देखिए शिव ऐसे हैं कि मैं जो भी कहूँगा वो उससे अनिर्वचनीय हैं, उससे समयातीत हैं, वो शब्दातीत हैं, वो भावातीत हैं, वो विचारातीत। हम जैसे ही कुछ बोलेंगे वो उससे फिर आगे निकल जाएंगे, कुछ फिर छूट जाएगा। लेकिन एक ऐसा ज़रूर जैसे वहाँ हम अ, एक इनर सर्कल है, एक तो हम बाहर की परिक्रमा करते हैं हाँ जी। जो हम लिपुलेख दर्रे से जब राक्षस ताल से होते हुए आगे जाते हैं और डोलमा पास से कवर करते हैं। डोलमा पास मृत्यु की घाटी है, जहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहीं छोड़ दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है, वापस लेकर नहीं आते डेड बॉडी। और वहाँ कुत्ते हमें मिले, वो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वहाँ मुझे कौवा मिला, कौवा, और बहुत बड़े आकार का मिला। मतलब मैं देख के चौंका कि ये मुर्गा है कि ये मोर है, कि वो गौर से देखा तो बिल्कुल जेट ब्लैक। और वो कौवे वहाँ हैं। अब जो हमारे ये पितरों के साथ संबंध जुड़े कौवे का, पितरों के साथ संबंध जुड़ा कुत्ते का, या भगवान भैरव जो दिक्पाल हैं, जो पूरे उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनका जो वाहन बना कुत्ता, उसके प्रतीक वहाँ साक्षात हैं। और सोचिए इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतनी बर्फ जिंदा में रहना मुश्किल कैसे है, जिंदा ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ। हम्म। हम 3 दिन हमने कैसे बैठकर काटे हम जानते हैं। ऊपर से बारिश हो रही है हमारी उसमें झोपड़ी में जिसमें हम रुके हैं, और नीचे भी पानी भरा हुआ है, और जिस उस बेड पर बैठे हैं सारा भीगा हुआ है, और हम थके हुए हैं, 30 किलोमीटर चल के आए हैं। और भोजन के नाम पर हमने एक आलू का छोटा सा घोला हमारे साथ जो टीम की उन्होंने बनाया, और एक चावल मोटा वो हमने थोड़ा सा खाया है। हमें ठंड भी लग रही है, हमें पेन भी हो रहा है, हमें थकान भी हो रही है, हमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम 5 मिनट बैठते हैं हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। यही तो ऊर्जाएं शिव है, अलग हैं। यही शिव है। तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। तो वो ऋग्वेद में श्लोक आता है कि सवास्यम विदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है, लेकिन वहाँ तो कण क्या, वहाँ तो हर अस्तित्व में विद्यमान है। तो ये एक अद्भुत अनुभव है। और वहाँ ये तो बाहरी परिक्रमा हुई, एक इनर परिक्रमा है जिसको हम प्रक्षालन बोलते हैं, या जो इंद्र चरण स्पर्श बोलते हैं उसको। तो चरण स्पर्श तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी, सरकार ने मनाही की हुई है, उससे पर जाने नहीं देती है। थोड़ी सी दूर तक हम गए थोड़ा, क्योंकि मन में था कि चलो जहाँ तक कुछ झटका सा लगेगा वहाँ तक तो जाते ही हैं। वहाँ हमने मंत्र पाठ किया, सब किया। वो एक अद्भुत अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊर्जा, आप जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेट आती है ना, वो पीछे भी धकेल रही है और अपनी तरफ भी खींच रही है, पीछे भी धकेल रही है, अपनी तरफ भी खींच रही है। और आपको फिर भूख प्यास, मतलब पलक झपकिए, याद करना हो तो पलक झपक लीजिए, वरना जरूरत नहीं है। गुरुजी झटका क्या लगेगा आपने जो कहा? झटका मतलब कि जैसे कोई, अगर आप और ज्यादा आगे बढ़े तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो सीढ़ियां हैं, स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, आप उस पर चढ़ सकते हैं। जैसे पीछे देखेंगे वो गायब हो जाती है। पीछे की चढ़ते हुए तो सब सीढ़ी दिखेगी, लेकिन जब आप पलट के उतरना चाहेंगे तो कोई सीढ़ी नहीं होगी वहाँ। फिर आप मृत्यु ही होगी। उसी से तो ये पांडव गए थे पांचों जो वहाँ सशरीर स्वर्गारोहणी, उसी को जाकर के वहाँ से संबद्ध करती। तो अगर कोई मनुष्य सशरीर जाना चाहे तो नहीं जा नहीं जा सकता, सकता, नहीं जा सकता। मृत्यु होगी ही। मृत्यु ही होगी, क्योंकि यमराज बैठे हैं ना, दिग्पाल यम में बैठे हैं। यम द्वार के बाद से ही यम का स्थान शुरू हो जाता है, क्योंकि सशरीर आप जा नहीं सकते। रूस में बात उठी, अब उन्होंने 84 के आसपास से सोचा कि नहीं, परमात्मा नहीं है, पदार्थ है, पदार्थ ही सब कुछ है। एक वहाँ छोटा सा एक हेलीकॉप्टर कि हम इसके ऊपर से गुजारते हैं, वहीं टूटा पड़ा है, और लिख रखा है कि नहीं परमात्मा भी है, प्रदात्री नहीं, परमात्मा भी है, इधर से नहीं जाना है। पूरी दुनिया की कोई भी फ्लाइट कैलाश के ऊपर से नहीं जाती है, जा ही नहीं सकती है, इतना मैग्नेटिक फोर्स है वहाँ। तो जो हमें ये जिद करनी भी नहीं चाहिए। और अगर आपने जैसे आदि शंकर थे, विलीन हो गए केदार में ही, वो एक अलग बात है, या तो उस तैयारी से जाएं आप देह के तर्पण और देह के समर्पण के लिए जाएं। जो हमारे साधु जो पहले तर्पण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर आप साधना में इस गति तक भी पहुंच जाएं तो मृत्यु का कोई अफसोस ना हो, और आपकी क्रिया का कोई संचय शेष ना रह जाए कि आपकी कोई क्रिया नहीं हुई। इसी दृष्टिगत उसको किया गया। तो वो एक अद्भुत स्थान है, और हर पल उसका रंग बदलता है, हर पल उसका दृश्य बदलता है, हर पल बदलता है वो। अब ये 94 या 95 में शायद प्रतिमा बेदी, बहुत पहले गुंजी गाला के बाद ही बीच का रास्ता है, वहाँ उन्होंने 50 लोगों की टीम थी, एक पर्वत पर इन्होंने रात को वहाँ नृत्य वगैरह इस तरह के कुछ गाने वाने सब शुरू किए। बहुत एक झोंका आया पानी का। एक पता कैसे चला कि वो जो पोनी पोटर था, एक घुड़सवार था, उसका घोड़ा भटक कर पहाड़ पर चला गया। वो अपने घोड़े को पहाड़ से लेकर आ रहा था, उसने पलट के देखा तो 50-55 लोगों का जत्था वो सिरखा के पास, वो पूरा पानी में बह के काली नदी में जा गिरा है। तो प्रतिमा बेदी कहाँ है वापस, कबीर बेदी की पत्नी जो फिल्म के सितारे हैं, तो वो उसमें विलीन हो गई।
तो वो वहाँ मनाही भी है, सब कुछ नहीं कर सकते हैं आप। पता चला कि वो थोड़ा अलग टाइप के वहाँ अपना खाना पीना और नृत्य और सब की चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ तुरंत मुक्ति भी हाथ के हाथ है। और वहाँ व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, वो नंबर है। हमारे ग्रुप में भी सबके नंबर थे कि 22 नंबर, 24 नंबर, 48 नंबर, 21 नंबर। अगर कोई नंबर नहीं आया तो 11 नंबर गिर गया, खत्म बात। 9 नंबर नहीं आया। मतलब ऐसे कई जत्थों में पहले तो आधे यात्री ही वापस आते थे। हमसे पहले एक जत्थे में किसी की डेथ हुई, तो उन्होंने, वो एक लेडी थी, वो कायेस थे, उनकी पत्नी थी, तो वो उन्होंने उसको रेस्क्यू किया डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर से। उन्होंने तो जेसीबी में लगाया, चाइना ने उधर डाल दिया बॉर्डर की तरफ कि आप ले जाइए उठा के, वरना तो हम जानवरों के लिए डाल देंगे। उनका ये खुला वहाँ सिस्टम है, इसलिए वो डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कराते हैं। कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी कि आपको वापस आपकी डेड बॉडी मिलेगी कि नहीं। तो वो वहाँ ऐसा भी है कि वहाँ सब कुछ नहीं कर सकते आप, और सब कोई वहाँ जा भी नहीं सकते। और मैंने ऐसे देखा कि 22 साल के लड़के थके हुए हैं और 65 साल के जो युवा हैं वो पूरे उत्साह से यात्रा को कर रहे हैं। ये डिफरेंट एनर्जी आपको वो सब कराती है। तो आपको लगता है गुरुजी कि शिव जिसे चाहेंगे, जिसे प्रेरणा देंगे, सिर्फ वही वो इंसान ही कैलाश तक पहुंच सकता है? हाँ, पर ये टेस्टिंग करने में क्या बुराई है कि शिव हमें चाहते हैं कि नहीं? हो सकता है चाह ही लें। शिव तो सबको शिव तो चाहते सभी हैं को गुरुजी। चाहते हैं उनका, हाँ, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करें तो सब संभव है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव हो। और एक वो यात्रा ऐसी है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्त करती है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ऐसा कहा जाता है और कई योगियों ने ये दावा किया है कि कैलाश के अंदर एक पूरा शिव की नगरी है। सारे देवता, जो यक्ष होते हैं, जो स्वर्ग के देवता होते हैं, वो सब यहाँ पर रहते हैं, जो कि कैलाश को तो खुद शिव की नगरी कहा ही गया है। ये क्या लगता है आपको कि जिसने एक्सपीरियंस किया है बस उसका अनुभव है, या कहीं ये चीज़ एक सच हो भी सकती है? देखिए, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षा सी, और जो शिव हैं और जो उनके सारे के सारे गण हैं, आपने प्राय देखा होगा फिल्मों में सब में कि शिव जी की बारात जा रही है, उसमें भूत हैं, उसमें प्रेत हैं, उसमें गंधर्व हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, सभी तरह के लोग हैं। शिव सभी की पूजनीय है। रावण भी शिव का संधान कर रहा है, शिव के अनुष्ठान में संलिप्त है, और भगवान राम भी, वो राम भी रामेश्वरम में स्थापना कर रहे हैं। दोनों शिव के उपासक हैं, लेकिन अब वो सत्य के साथ खड़े हैं। ये दिव्य अनुभूतियाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। जैसे कि बहुत पहले हमारे यहाँ जो पाराशर हैं, पाराशर ने लिखा कि ऐसे हजारों सूर्य हैं। आज नासा अब कह रहा है 20 साल पहले, यस। ऐसी हजारों गैलेक्सियां हैं। ऐसा भी लोक है जिसमें सोने की नदियां बहती हैं। ऐसे भी वृक्ष हैं जहाँ माणिक के मूंगे पेड़ों पर लगे हैं। ऐसे भी पर्वत हैं जो चांदी के पर्वत हैं। चांद की जो धूल है वो टाइटेनियम, वो सोने से भी महंगी है। चांद पर जो धूल है वो सोने से भी महंगी है। तो अभी तो आधे पदार्थ, जो पदार्थ के नाम आपने दे दिए, हमारे यहाँ पदार्थों की उनकी गणनाएं और उनके आकलन किए गए हैं। क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम ब्रह्मलोक में, और जितने भी हमारे मंडल हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो भी है उसको हम दर्शन कर सकते हैं, उसकी अनुभूतियां ले सकते हैं। तो एक तो वो रहे। जब एक गुरु संबुद्ध रहस्यदर्शी होता है, एनलाइटेंड से भी आगे चला जाता है, परमात्मा ही अवतरित हो जाता है उसके ऊपर। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने भी कैलाश की यात्रा की। महावीर जो जैन धर्म के पहले आदिदेव हैं, आदिनाथ हैं, जो ऋषभ देव हैं, उन्होंने शिव सूत्र की रचना की। सारे लोगों ने, गुरु नानक देव जी वहाँ गए, तो आदिशंकर जी वहाँ गए। तो ये जो पूरा का पूरा मूल तत्व है वो शिव से ही जुड़ा हुआ है। जब वो शरीर से परे चले गए और वो शरीर शिव में विलीन हो गया, तो शिव की सारी चीज़ों का दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया। उस महल का भी दर्शन उसने किया, उस स्थान का भी दर्शन उसने किया, सारी चीज़ों का दर्शन किया। अब जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से मुक्त हनुमान जी हो पाए, शिव के ही तो अवतार हैं, एकादश अवतार शिव के हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण की, वो उड़ सकते हैं फिर। तो ऐसे भी योगी हैं और ऐसे भी साधक हैं जो शरीर से परे चले जाते हैं, और शरीर से परे जाके जो आत्मा की अनुभूतियां हैं, वो आत्मा फिर परमात्मा के का अंश है, तो परमात्मा से जाके मिलकर वापस लौट आती है।
आप एक सिम आपने अभी इशू कराया, ऐसे समझाता हूँ, वो आपने अभी अभी 5G करना है, 6G 7G करना है, आपने फिर वापस एयरटेल को दिया, उन्होंने फिर से नया सिम आपको दे दिया, पुराना जमा कर लिया। तो ये जो होकर के आया, अभी अपग्रेड होकर के आया, अब ये नए अनुभव के साथ आया है, अभी नई नई फीचर्स आपको बताएगा कि इसमें ब्लूटूथ भी है, अभी वाइट टूथ भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, ये सारी चीज़ें आपको बता सकता है। ऐसी वो योगी जो शिव की दीर्घा में परिभ्रमण करके वापस लौटे, उन्होंने वहाँ के दृश्यों का वर्णन अपने शिष्यों से अंतरतम साधनाओं के दौरान किया। जैसे हमारे पास एक दिनमान है, उसमें जो चंद्रयान जब पहुंचा, अब सबसे पहले ईश्वर ने ऐसी कुछ वो दी, हमने उसको 2 महीने पहले भविष्यवाणी की थी और हमारे चैनल पर पड़ी है, 2 महीने पहले ही पड़ी है, उसे अब आगे पीछे भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पर पड़ी। उसमें हमने टाइम और दिशा भी लिखी थी, जबकि उतरना दूसरी जगह था, कहाँ उतरेगा ये भी बता दिया था हमने। हमारे स्विट्जरलैंड में भी झोपड़ी है, तो वहाँ के आश्रम से मैंने वो किसी ने ऐसे प्रश्न पूछा था भारतीयता की गणनाओं के बारे में, ज्योतिष की और पंचांग की गणनाओं के बारे में, उसके उत्तर में मैंने वो प्रश्न का उत्तर दिया था, वो पड़ा हुआ है। तो ये सारा निश्चित है, सबको देखा और किया जा सकता है। तो वो चीज़ें, वो मैंने उसको उतरते हुए देखा था। जैसे एक तो अनुभव वो हैं जो हमारे जीवन में हुए। आप पीलीभीत में आपका जन्म हुआ, वहाँ आपने शिक्षा ली, वहाँ से आप चली, आपने ये बाज़ार देखे, आपने वो शहर देखे, आपने वो अनुभव किए, वो फल खाए, वो भोजन किया, वो माता पिता, वो सब आपके अनुभव का हिस्सा है। लेकिन अभी जितनी अवस्था आपकी है, इससे क्या 10 साल पहले का भी देख सकते हो क्या आप? 5 साल बाद का भी देख सकते हो क्या आप? आप 50 साल बाद का भी देख सकते हो क्या आप? आप क्या 5000 साल बाद का भी देख सकते हो क्या? कि 5000 साल बाद आप कैलिफ़ोर्निया में कौन से घर में कहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं? ये सब देखा जा सकता है। जैसे पीछे देखा जा सकता है, ऐसे ही आगे भी देखा जा सकता है। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे पुरानी रचनाएं हैं, जो कालिदास की रचनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं कैलाश से प्रेरित हैं। तो क्या कालिदास कभी कैलाश गए हैं, या उन्होंने कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके अपने ध्यान की शक्ति से कभी कैलाश के दर्शन किए हैं और फिर प्रेरणा मिली उन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम की? हाँ, ये बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो फाटा, जो केदारनाथ से पहले एक जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है, वहीं पर एक स्थान है कालछिला, और वो सरस्वती का उद्गम है वहाँ। और ये काली मठ एक स्थान है जहाँ उनकी कालिदास की पूरी साधना का वृतांत मिलता है, और वहाँ देवी का बड़ा एक मंदिर है, तो उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है। हो सका अब ऐसा एकदम से कहीं पटल पर तो नहीं मिलता कि कालिदास कैलाश गए हों, लेकिन ये विक्रमादित्य के समय की बात है। तो कालिदास ने लगभग 2000 साल 2070 साल पहले, 2080 साल पहले, तो उसी से कैलेंडर बना, सारी चीज़ें बनी, उस पर अलग बात करेंगे। तो वो अनुभूतियाँ तो जुड़ी हैं, तभी उन्हें लगा कि बादल संदेश ले जा सकते हैं। बादलों को संदेश, सबसे बड़ा प्रियतम कौन? सबसे बड़ा प्रियतम तो परमात्मा है। सबसे अगर अफेयर है तो उससे बड़ी तो चीज़ लगन किसी की हो ही नहीं सकती। मीरा भरे चौराहे में रानी होते हुए नाची कि मैं तो प्रेम दीवानी, तो वो प्रेम के संदेश है, वो परमात्मिक ऊर्जा के लिए हैं, वो मनुष्य की देह तक नहीं है, हम उन्हें जोड़ लेते हैं प्रतीकों के रूप में। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं वो किसी स्त्री के लिए नहीं है, वो परमात्मा को ही प्रेयसी मान रहे हैं, वो उसी को अपना वो मान करके लिखते हैं। तो ये अनुभूतियाँ कैलाश के साथ बड़ी गहरी हैं। और वहाँ जो व्यक्ति जाते हैं, और यात्रियों को जब हम पैदल यात्रा करते हैं, तो प्रतिपल हमें अलग तरह के आभास होते हैं। और वहाँ जो आसपास में अब वहाँ देखिए एक फूलों की घाटी आती है। फूलों की घाटी में हमारे साथ जो खच्चर गए, क्योंकि वजन सामान ये घोड़े और खच्चर यही लोग लेकर के जा पाते हैं, पोनी पोटर लेना ही होता है, क्योंकि इतना सामान अब ढो नहीं सकते। एक थोड़ी यात्रा के बाद तो लगता है कैमरे का वजन भी बहुत ज़्यादा है, ये भी क्यों ले लिया, तो इसलिए अपना सामान ले जाने के लिए उनको ले चलना पड़ता है। वहाँ जा करके वो सारे गधे, वो खच्चर, वो सब उसमें लोटपोट होने लगे। फूलों की घाटी, जहाँ वहाँ एक मादक सुगंध है ऐसे, और वहाँ मन करता है बैठो, या लेट जाओ, या गाना गाओ, या नाचने लगो, या कुछ करने लगो जो आपको आता है, कुछ भी अच्छी चीज़। तो वहाँ मनाही की गई थी, आप रुकना नहीं है यहाँ। तो वो हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि कोई ठहरेगा नहीं, क्योंकि आप ठहरे तो आप सो जाएंगे। तो वहाँ सोने के बाद कहते हैं कि वो अलग तरह के देवी देवता आते हैं, अलग तरह की यक्षिणी और रक्षिणी, और जो 16 हमारी माँ विद्याएँ हैं, इनके वहाँ प्रचालन होते हैं, इनके नृत्य होते हैं। तो उनमें फिर वो बहुत जीवन का भी संकट है कि अगर आपके आत्मा का परमात्मा के साथ के संस्कार बनता तो ऐसा ना हो कि मृत्यु ही ना हो जाए, इसलिए आधे लोग वापस भी नहीं आते थे। तो उसी में आप इतने गुम हो गए, उसी में आप वो हो गए। ऐसे ऐसे पौधे हैं, उसको सूंघ लें तो आप सूंघते ही रह जाएं। जो एनेस्थीसिया बनता है वो आयुर्वेदिक पदार्थ से ही बनता है। दुनिया के हर दवाई का मूल आयुर्वेद है, हर दवाई का। जो एलोपैथी भी आप लेते हो उसका मूल भी आयुर्वेद ही है, वो बन नहीं सकती वरना। तो मुझे लगता है गुरुजी कि सारे रहस्य दुनिया के कैलाश में ही छुपे हैं। एग्जैक्टली।
और देखिए पूरी धरती, कैलाश मानसरोवर बीच में है, पूरी धरती की दूरी वहां से समान है। आप कहीं भी प्रकार लेकर के उसकी रेखा खींचिए, वो एक कीली है और उस कीली पर पूरा अस्तित्व जो है चल रहा है और हो रहा है। और वहीं से कैलाश से ही कितनी हवा छोड़नी है धरती पर, कितनी बाढ़ छोड़नी है, कितना वर्षा होगी, कितना पानी होगा, कितने भूकंप आएंगे, कितने बीज उमगेंगे, कितने पशु पक्षियों का संहार होगा, कितने पशु पक्षियों का जन्म होगा, धरती पर कितनी आबादी हो जाएगी। हर प्राणी का लेखा जोखा वहीं से चलता है। जैसे वहाँ एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, जो देह से देवत्व की यात्रा है वहीं से सब अलॉट होता है कि इस वर्ष जो है इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया में होंगी, इस वर्ष इतने सारे अच्छे परिणाम दुनिया में होंगे, सारे 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 इन्वेंशन सब कुछ। इसलिए शिव ही हर चीज़ का मूल है।